नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सर में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज टेस्ट सीरीज की जो है चौथी श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। और आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो है 20 क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो टेस्ट नहीं दिए हैं तो उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से पिछले भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है वो 60 तक हो गया है पिछले टेस्ट में। अब हम 61 से शुरू करेंगे। 61 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। पहला कह रहा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना। दूसरा कह रहा है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तीसरा आपका कह रहा है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो कैप्चर करना। चौथा कह रहा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइंग की कॉपी को एक साथ लेकर जाना। ठीक है, तो अब आप लोग सॉल्व करिए कि इसका कौन सा क्वेश्चन सही होगा। तो इसका देखिए, जब भी बच्चे क्या है विजिट पर जाते हैं तो उन्हें हम उनके क्या करने की अनुमति नहीं देंगे, उनको फ़ोटो को खींचने की अनुमति दे सकते हैं। वो कॉपी पेन लेके जाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं पता है वो अगर नोट करेंगे तो उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिड़ियाघर में क्या है कि जानवरों को खाने के लिए कुछ भी देना जो है वो अलाउ नहीं होता है। इसलिए इसमें जो है पहला आंसर सही होगा, क्योंकि ऐसी गतिविधि करने का हम की अनुमति नहीं दे सकते हैं जो कानून के खिलाफ हो। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं होता है, तो इसमें 61 का आपका पहला सही होगा। 62 कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा है अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। तीसरा कह रहा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। चौथा है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो क्या कह रहा है कि 62 की बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा सही होगा। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि देखो जैसे कुछ भी है बच्चा कैसे सीखता है। बच्चा जो है वो अध्यापक को एक रोल मॉडल अपना मानता है और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करता है। और इससे भी एक चीज़ है कि बच्चा जो करके सीखता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बच्चे को जो है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन या परीक्षण करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित मतलब में खुद करने के लिए कहना, ताकि वो खुद करेंगे जो चीज़ उस अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसमें 62 का आपका जो है पहला वो सही होगा। 63 क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है। ठीक है, तो कह रहा है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे और कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोह तत्व की कमी है। तो ये क्वेश्चन मिस हो गया है, लेकिन हम अब इसमें देखेंगे। इसमें का क्वेश्चन ये है कि मीरा जो है वो कौन सी बीमारी से ग्रसित होगी। तो मीरा जो है चूँकि अब ये समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाएंगी तो किससे ग्रसित होंगी, मोटापे से होंगी। जबकि जो दिव्या हैं वो ऐसा भोजन खाती हैं जिसमें लोह तत्व की कमी हो। ठीक है, तो लोह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। तो उसे क्या हो जाएगा, उन्हें एनीमिया रोग हो जाएगा। और एनीमिया जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है, B6, B11 और B12, अर्थात 3 प्रकार के विटामिन से, B6, B11 और B12। ठीक है। 64 कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक पहला है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। दूसरा कह रहा है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। चौथा कह रहा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। तो गेस करिए कि कौन सा सही होगा। तो इसमें 64 का दूसरा सही होगा कि एक लघुतम फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि बच्चे जो देखते हैं या जो करते हैं वही सीखते हैं। जब उन्हें चलचित्र दिखाया जाएगा अर्थात विजुअल एड्स दिखाए जाएंगे तो उन्हें क्या होगा, वो कल्पना करेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या है कि उनमें स्थायित्व आएगा और उस चीज़ को जल्दी समझ जाएंगे।
या हम उनसे पूछेंगे कि जो संभावित ईंधन हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो बच्चे जो है अपने चिंतन शक्ति का प्रयोग करके उस पर एक अपनी अच्छी समझ बनाएंगे। इसलिए इसके 64 का जो आंसर नंबर 2 है वो एकदम करेक्ट होगा। 65 कह रहा है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला कह रहा है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। दूसरा कह रहा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तीसरा कह रहा है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। चौथा कह रहा है ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो आप लोग गेस करिए कि इसका कौन सा सही होगा। पहले आप लोग सबसे पहले ये गेस करिए कि अगर आपको मानचित्र समझना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला है हमें उस स्थान का पता होना चाहिए, उसकी डिस्टेंस कितनी है ये पता होना चाहिए, उनकी जो है दिशाओं के सापेक्ष उनकी स्थिति क्या है या उनकी लोकेशन कहाँ पे स्थित है वो, ये हमें समझने की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए या ये हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए 65 का जो है आपका दूसरा आंसर सही होगा। अब हम लोग 66 में चलते हैं। 66 कह रहा है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना। पहला कह रहा है कि विषयों को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दूसरा कह रहा है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। चौथा कह रहा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। आप लोग किस तरीके कौन सा सही होगा। देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है अगर कक्षा में जो है बच्चों के अनुभवों को अगर हम महत्व देंगे तो क्या होगा, बच्चा खुद ये अनुभव करेगा कि जो मेरा जो महत्व है क्लास में वो क्या है, अधिक है, मैं महत्वपूर्ण हूँ। जब बच्चा खुद को महत्वपूर्ण मानेगा तो वो अपना जो अनुभव है वो सभी से शेयर करेगा और अपने अनुभवों के द्वारा जो है खुद को संसार से जोड़ने का जो है प्रयत्न करेगा। ठीक है। और इससे क्या होता है कि बच्चा सलाह और सीखने दोनों में क्या होगा, बढ़ावा देने में उसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब में बच्चे को सिखाने में इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, विषय को बच्चों के अनुभव को संसार में जोड़ सकते हैं और उसे सीखने को बढ़ावा दे सकते हैं और इससे बच्चे को जो है पुनर्बलन भी मिलेगा। तो 66 का जो पहला आंसर है वो सही होगा। 67 कह रहा है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि पहला कह रहा है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तीसरा कह रहा है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर में क्षारीय होते हैं। चौथा कह रहा है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो 67 का कौन सा आप लोग गेस करिए। देखिए जब भी पाचन क्रिया जो है बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से क्यों होती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आमाशय के जो अंदर जो भोजन का मंथन हमेशा क्या होता है, होता रहता है जिससे उसकी जो है सतह का जो क्षेत्रफल है क्या है, एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो जब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, एंजाइम की जो क्रिया है वो तेज हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, इसका आंसर नंबर आपका 2 सही होगा। 68 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। पहला कह रहा है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। दूसरा कह रहा है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा कह रहा है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। चौथा कह रहा है बच्चों की खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन संचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो 68 का आप लोग गेस करिए कौन सा होगा। तो इसमें जो है पहला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तो बच्चों पर जो है आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का जो है बोझ डालना जो है वो प्राथमिक स्तर पर क्या है, पर्यावरण जो अध्ययन है वो पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो 68 का कौन सा सही, पहला सही होगा। दूसरा कह रहा है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना सही है। तीसरा भी प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करना, ये भी सही है। तो आपका 68 का जो है वो पहला सही नहीं, अर्थात पहला उद्देश्य नहीं है। 69 कह रहा है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, जिसे इग्रेट भी कहते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला नंबर 1 है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दूसरा कह रहा है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। सी कह रहा है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। 4 कह रहा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो 69 का आप लोग गेस करिए। तो इसमें जो है पहला आपका सही होगा।
क्योंकि जो भैंस एवं बगुला के बीच जो है किसका संबंध होता है, सहोपकारिता का संबंध होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं का संबंध होता है। क्यों? क्योंकि भैंस की पीठ पर बगुला को क्या है, परजीवी खेत खाने को मिल जाता है, और भैंस की भी परजीवियों से क्या हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है, रक्षा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला सही होगा। भाई गाना गाने तो बैठेगा नहीं, घास में पाए जाने वाले कीट खाना होगा तो भाई घास में जाएगा, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए भाई वही तो जगह है नहीं, कहीं भी बैठ के आराम कर सकता है, तो इसका पहला सही होगा। 70 क्या रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 70 आपका है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, 70 आपका है कि पर्यावरण की जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पहला कह रहा है एक निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। दूसरा कह रहा है बच्चों को वास्तविकता जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तीसरा कह रहा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। चौथा कह रहा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त कार्यों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। आप लोग गेस करिए, तो इसमें जो है दूसरा सही होगा कि बच्चों को क्या है, जब टिकट दिखाया जाएगा तो उसे क्या है, उससे वास्तविकता की जानकारी होगी और उससे अंतःक्रिया करने का अवसर भी मिलेगा, साथ ही वो उसे अवलोकन करेंगे तो इससे क्या होगा, उनके अवलोकन की कुशलता का भी विकास होगा। आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोगों को बाल विकास में कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो आपके जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें जो सबसे अधिक वर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन होगा वही सही होगा, ज़्यादातर मोस्टली यही होता है। आप लोग कभी गेस करिएगा और आप तुक्का भी मार सकते हैं। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन है तो ज़्यादातर आपका वही सही होगा जिसमें जो है शब्द की संख्या ज़्यादा है, या जो प्रश्न का जो आपका क्या है कि जो चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है वही आपका अक्सर सही होता है। आप कभी देख लीजिएगा सीटेट का कोई भी प्रश्न पत्र उठाइए तो उसमें आपको अनुभव मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। पहला कह रहा है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। दूसरा कह रहा है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा कह रहा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। चौथा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। आप लोग गेस करिए। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया या वास्तविक दुनिया से जोड़ना, ताकि वो समाज में अच्छा व्यवहार कर पाएँ और समाज में खुद को क्या कर पाएँ, खुद को एडजस्ट कर पाएँ या खुद को फिट कर पाएँ। ठीक है, तो 71 का आपका दूसरा सही होगा। 72 कह रहा है दत्त कार्य मैंने दिया गया कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है दत्त कार्य अभिभावकों को भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। चौथा कह रहा है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो भाई दत्त कार्य आप लोग गेस करिए। देखिए, दत्त कार्य जो है आकलन का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है, कई सारे तरीके हैं। तो इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन सही होगा कि दत्त कार्य जो है, जो दिया गया कार्य है, बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करती है। दूसरा, दत्त कार्य भागों भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता नहीं, क्योंकि ये किसके लिए होता है, ये केवल बच्चों के लिए होता है, भाइयों बहनों के लिए नहीं होता है। प्रतिदिन विविधता अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। पहला कह रहा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने। दूसरा आपका कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। चौथा कह रहा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो आप लोग गेस करिए इसका कौन सा सही होगा। तो जो 71 का है वो आपका तीसरा सही होगा कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशलों को पैना करना या अवलोकन कौशलों की क्षमता का विकास करना। क्योंकि भाई पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अगर हम सरल प्रयोग और निर्देशन तभी कर सकते हैं जब बच्चों को हम उनके सीखने के योग्य बनाएंगे और उनके अवलोकन कौशलों का विकास करेंगे। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 सही है। 73 का 3 सही है। 74 कह रहा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है। ठीक है,
और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है, पहला, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। दूसरा, उसकी खोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। तीसरा कह रहा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। चौथा कह रहा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई होगी। तो 74 का कौन सा होगा, आप लोग गेस करिए। देखिए, जब लकड़ी या गोबर के उपलों को जब हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है, तो जो काला धुआं होता है वो कहाँ, श्वसन की नली में जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तेज खांसी आती है। तो इसलिए आपका 74 का चौथा सही होगा। 75 कह रहा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला कह रहा है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा कह रहा है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा कहेंगे पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करें। चौथा कह रहे हैं प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो क्या करेंगे आप लोग 75 में। भाई, जब बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी कई प्रकार के तरीकों को विजुअल एड्स के माध्यम से या विजुअल एड्स का प्रयोग करके उसे हम रोचक बनाएंगे। तो इसका 75 का आपका तीसरा सही होगा। 76 कह रहा है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। पहला, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अध्यापकों से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो 76 का आप लोग गेस करिए कौन सा होगा। तो इसका 4 होगा कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों से अपेक्षाएं रहेंगी कि वह चीज़ों को क्या है ध्यानपूर्वक देखें, उनका अवलोकन करें, परीक्षण करें, अपनी बातें रखें या अपनी बातों को एक नोट्स में दर्ज करें। और इनके साथ साथ में क्या कर सकते हैं, छात्र और शिक्षक के साथ जो है अवलोकन संबंधी बात पर सभी लोग अपने अपने मत प्रस्तुत करें। ठीक है, तो इसमें आपका 76 का कौन सा है, चौथा सही होगा। 77 कहना है रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार एक में डालती है। जेम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने एक बोतल में। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। घरेलू कचरा बटे औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले, अवघटित होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो आपका 77 का कौन सा सही होगा, गेस करिए आप लोग। तो इसमें अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, जिसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं और जिन्हें रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 सही होगा, क्योंकि फलों, सब्जी, छिलके, सूखी पत्तियाँ, अखबार क्या हैं, ये अपघटित हो जाएंगे, जबकि शीशे की बोतल हो गई, प्लास्टिक जो है, ये सब अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, तो इसलिए अपघटित और अपघटित के होने वाले और नहीं होने वाले के बीच में अलग अलग बांटा गया है। 78 कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। आप लोगों ने तो पढ़ा ही है। पहला कह रहा है A.K. बनर्जी, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा अमिता देवी बिश्नोई, चौथा मेधा पाटेकर। तो जो है इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर जो होगा सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन जो है उसका संबंध किससे है, वन संरक्षण से है, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। 79 कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला, हीनताजनक रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। दूसरा, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तीसरा, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। चौथा, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो कौन सा होगा, 71 का पहला होगा। क्यों, कि जो विटामिन होते हैं उन्हें हम केवल सिर्फ उनकी हमें थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है और उनकी कमी से क्या हो जाते हैं, हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो शरीर को रोगों से हम बचाने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, तो 79 का फर्स्ट होगा कि हिंताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें, पहला, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए,
दूसरा कीड़ों को दूर कर रखने के लिए, तीसरा चिकना और साफ बनाने के लिए, चौथा खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो आप लोग गेस करिए कि कौन सा होगा। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है झोपड़ी की जो दीवार और फर्श को चिकना बनाने के लिए उन्हें गाय के गोबर या भैंस के गोबर से क्या करते हैं, लीपा जाता है। ठीक है, वैसे गाय के गोबर से लीपते हैं लेकिन भैंस के लिए गोबर से भी लीपा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, तीसरा होगा। तो ये हमारी लगातार श्रृंखला चल रही है। अगर आप लोगों ने पिछली श्रृंखलाओं को नहीं दिया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक आपको मिलेगा और आप लोग सॉल्व करिए। और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइए। और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासें, लाइव क्लासें शुरू करूँगा, जिससे जो है हमारा और आपका जो है वो इंटरेक्शन हो पाए। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करिए और बताइए, और मैं उसका समाधान आप तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।